युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश की कार्यकारिणी में आपके अध्यक्ष भाई अमित ठाकुर जी, आपके महामंत्री विशेष जी, ज्योति जी और प्रदेश युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण, कार्य समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित दोस्तों, भाई और बहनों, आज का विषय जो मुझे दिया गया है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में युवाओं की भूमिका। सबसे पहली भूमिका तो आजकल हमारी ये है कि हमें मास्क लगाना चाहिए, जो किसी ने लगाया होगा। तो ये भूमिका को हम नहीं निभाते तो हम लोगों को लगता है कि कोरोना चला गया। और आपने देखा होगा कि कुछ दूसरी जगहों के ऊपर फिर से कोरोना बढ़ रहा है, कर्फ्यू वापस लग रहा है। मेरा भी उतरवा दिया, कहते जी फोटो अच्छी नहीं आएगी। मैं भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये ना सोचे कि भाई मैं खुद ही डाला हुआ और एडवाइस कर रहा हूँ। तो नॉर्मली इट इज सेड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो एक तो ये डालना चाहिए, सबका आपका अपना फायदा है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार होता है कि हमको प्रॉब्लम है, हमारे से दूसरे को हो सकती है, किसी वक्त दूसरे को होती है। मैं भी हेलीकॉप्टर से आया तो उसमें 4 और लोग बैठे हुए थे, तो हम तो उसमें डबल को लगा के ऊपर N95 भी लगा के उसके अंदर बैठते हैं, लेकिन जैसे उतरते हैं बाहर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो मेरे पहले तो आप सबसे प्रार्थना है कि इस चीज का ध्यान दें और अपने चारों तरफ लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि समस्या गंभीर है। आपकी यहाँ वैक्सीनेशन होगी किसी की? अभी तो हुई नहीं है। तो फिर अपना गार्ड को रिमूव करना अच्छी बात नहीं। आज के इस विषय के ऊपर बात करते हुए मुझे ध्यान आता है कि युवाओं की भूमिका हमेशा एक ऐसी रही है कि जैसे कहा जाता है कि नजर बदलो तो नजारा बदल जाता है, दिशा बदलो तो दशा बदल जाती है, दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाती है। ये एक पुरानी कहावत है जो चलती आ रही है। एक युवा वो है जो देश में एक हवा का निर्माण करता है कि किस तरफ हवा चलेगी। और अगर वो युवा के शब्द को भी उल्टा कर दें तो उसमें भी अगर पढ़ के देखो हिंदी में क्या बनता है, हाँ, तो वायु वही हवा है कि आपने हवा कैसे बनानी। हवा कौन सी होती है कि हवा ये जो चल रही है, कहते बहुत अच्छा मौसम है, ये हवा होती है हवा। भैया आपके काम से ना हमारा काम रुक जाएगा। ये तो जल्दी से पकड़ लो भाई, तुमसे डब्बा खुद ही पकड़ लो, अपने आप बांट लो। हाँ, एक एक करके दे देना। हमें थोड़ी देर तो गपशप मारनी है, और अगर युवा का ध्यान बढ़ जाए तो फिर युवा को एकत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जो हवा की बात कर रहा था वो कौन सी हवा होती है? क्या आप शिमला में, हिमाचल की वादियों में रहने वाले लोग हैं, हवा तो वैसे ही आपको बड़ी अच्छी मिलती है, तो उसको हवा कहते हैं। हम लोग हवा किसको कहते हैं कि हमारी पार्टी के मुताबिक हवा का निर्माण करना, कि भाई माहौल अच्छा बन जाए। वो होता है जैसे कोई कहे हवा बहुत अच्छी है तो कि आपने साइकिल के अंदर वो हवा आ जाएगी, उसके टायर में नहीं आएगी ना। उसके लिए क्या करना है, एक वो होता है, पुराने लोग जानते हो, आजकल तो वो सारा ऑटोमेटिक काम आ गया, सीधा लगाते हैं। हम लोग जब बचपन में होते थे तो वो पंप लगा के बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ी थी। अभी कुछ एरिया उसमें होगा पंप वाला सिस्टम भी। अब ये जो पंप वाला काम है वो काम है जो हवा निर्माण करने का काम, और जब तक हवा की जहां जरूरत है वहां वो भरी नहीं जाती, तब तक उस हवा का कोई फायदा नहीं। किस तरीके से हम लोग देखते हैं, आप देखिए कि एक तो बहुत पुरानी सेइंग है कि जिसमें कहा जाता है दैट द एल्डर्स शुड थिंक
एंड यूथ शुड परफॉर्म। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस करने के लिए आगे युवा को आगे लगाना चाहिए। हम अगर इस दृष्टि से अगर अपने आप को देखते हैं तो हम कहां पे, आज देश के अंदर जो भी कोई हालात, राजनीतिक हालात बनते हैं, जो भी कोई ऐसे पारिवारिक हालात बनते हैं कोई राज्य में, देश के अंदर, अगर कोई भी प्रोग्राम आता है तो सबसे पहले किसको बोला जाता है? युवा मोर्चा को। भाई अमित भाई को कई बार नींद उड़ जाती होगी आपकी, रात को फोन आया कि सवेरे 10 बजे ये कार्यक्रम कर देना, आता है ना, तो कब कैसे भागते हैं। तो सबसे पहली दृष्टि ये देखने वाली है कि देश के अंदर, राज्य के अंदर समस्या क्या चल रही है, क्या आप उसके साथ पूरा जुड़े हुए हैं। पीछे एक घटना घटी देश में 26 जनवरी को, आप सबने देखा होगा। हमने चंडीगढ़ के अंदर युवाओं को बोला एक तिरंगा यात्रा करो। मुझे भी मालूम आपके यहाँ हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। अब आप इसमें जिलाध्यक्ष बैठे हैं, हम अपने एरिया के अंदर हम चाहे 10 युवाओं को इकट्ठा करें और उसके अंदर एक तिरंगा यात्रा करें, भी तिरंगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपके पास बना बनाया नारा भी है, आपके पास तिरंगा भी है, आपके पास लोग भी हैं। क्या आपने उस समय ये किया? आपको मौका मिला, वो मौका मिला, आपने मौके का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? ये आपके देखने की बात है। कई बार होता क्या कि आदमी सोचता है कि मैं ना अकेला ये काम कर लेता हूँ, मैं वो उसके अंदर डाल लेते हैं। सबके पास फोन तो हो गए, है ना, फोन, सारे लोग सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल होंगे, है ना सब। हम दिन में क्या करते हैं कि कोई एक काम किया, सोशल मीडिया का उसका एक फोटो बनाई और उस पर डाल दिया और शाम को बोल दिया अमित भाई आज हमने कर दिया प्रोग्राम। ऐसा करते हैं हम लोग, पार्टी के अंदर कई लोग करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्यों आपकी कोई सबकी ड्यूटी मार्क है? अगर उसके बारे में अगर आप सोचें, अगर हम लोग एक कार्यक्रम में आए, आज की इस बैठक में आए, आप सब लोग कहेंगे कि हम पार्टी का काम कर रहे हैं, बोलेंगे ना? होता है ना, कोई कार्यकारिणी की बैठक हुई, कोई अभ्यास वर्ग हुआ, किसी कोई और पार्टी की मीटिंग में गए, कोई पार्टी का न्योता आया, कोई बड़ा नेता भी आ रहा है, उसका कार्यक्रम और अरेंज कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है? पार्टी की दृष्टि से, युवा मोर्चा की दृष्टि से आपको काम क्या दिया गया? हम लोग हमेशा इस चीज के अंदर कई बार पीछे रह जाते हैं कि हम लोग अपने सिस्टम में काम को एलोकेट नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में कोई ऐसे कोई बुजुर्गों की सहायता के लिए कोई काम कर सकता है? आपके एरिया में, आफ्टरऑल हर एरिया के अंदर बुजुर्ग होते हैं। हम उनकी सहायता के लिए, चाहे उनके लिए कोई दवाई का प्रबंध करना, चाहे उनके लिए कुछ पढ़ाने को करना, कहीं उनको जाके न्यूज सुनाने का काम करना, कहीं उनके साथ बातचीत करना, कहीं उनके साथ उनको सैर पे ले जाना, कहीं उनको डॉक्टर के पास ले जाना, कहीं उनका बुढ़ापा पेंशन का उनका काम करा देना, कोई भी ऐसा उनका बिजली का बिल पे कर देना, जो अकेले रह रहे हैं कि आओ जी मैं जमा करा के आपको रसीद दे देता हूँ। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप हैं हमारे कल के नेता। जब तक आप सेवा के काम में इन्वॉल्व नहीं होगे तो पार्टी का काम करने का आपको कोई फायदा नहीं। आप पार्टी के लिए टेबल पे बैठ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आप जमीन पे काम नहीं करते हो तब तक वो युवा मोर्चा का काम पूरा नहीं होता। जब तक आप टीम का गठन उसके साथ नहीं करते हो, आपका काम पूरा नहीं होता। अब देखिए, ये हाथ को देखते हैं आप, हर एक के पास हाथ है। इस हाथ में कौन सी उंगली का काम सबसे ज्यादा है?
सोचा कभी? सारी उंगलियों में एक दिन आपस में बहस छिड़ गई। अंगूठा है, अंगूठा कहता है कि भाई सबसे मोटा मैं हूं और सबसे ताकतवर मैं हूं। कुछ भी चीज पकड़ते हैं तो हम ऐसे पकड़ते हैं, चार उंगलियां एक तरफ होती है, अंगूठा कहता भाई मैं ताकतवर हूं, मेरी सल्तनत चलनी चाहिए, मैं बड़ा हूं। उसके बाद इसको तर्जनी बोलते हैं, ये उंगली होती है। तर्जनी कहती है भाई मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं। कहते भाई तुम कैसे हो? कहते कोई किसी को रास्ता दिखाना होता है, कहते जी इधर जाना, तो ये तो नहीं कहता ऐसे उंगली उठा के भाई इधर जाना। कोई ऐसे नहीं करता, कोई ऐसे नहीं करता, कोई मुट्ठे से नहीं करता, यही उंगली करते हैं। कहते भी सब डायरेक्शन तो मैं देती हूँ, दिशा मैं निर्धारित करती हूँ, सबसे बड़ी तो मैं हूँ। तो जो उसके अंदर मध्यमा, जिसको मध्यमा बोलते हैं, जो मिडल फिंगर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो बोलती है भाई हमारे पास तो ये होता है जो सबसे बड़ा है वही बड़ा है। आपको ऐसे करके देखो, सबसे बड़ा कौन है? यही बड़ा है, तो मैं सबसे बड़ी हूँ। तो अनामिका जी बोली, इसको अनामिका बोलते हैं, रिंग फिंगर इंग्लिश में बोलते हैं। अनामिका बोलती है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जुड़ी हुई भगवान से तो मैं हूँ, मैं बड़ी हूँ। कहते वो कैसे? कहते आप जाते हो कहीं पर जाते हो, जब आप तिलक लगाने लगते हो तो ऐसे करके तिलक लगाते हो, यही उंगली यूज करते हो ना, लगाते हैं। सबने तिलक लगाया, अभी हमारे भी बिटिया लगा रही थी, बाहर तिलक लगा रही थी, तो उन्होंने भी इसी उंगली का इस्तेमाल किया। क्यों करते हैं भाई? शादी होती है तो रिंग इसी फिंगर में जाती है ना, डली होगी कहीं होगी। तो अब वो जो कनिष्ठा थी, जो ये छोटी उंगली है, वो कहती भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं हूँ। मार पड़ती है तो सब पहले ऐसे कर लेते हैं, सबसे पहले पिटती मैं हूँ, सबसे ज्यादा ठोकरे मैं खाती हूँ। मुक्की कोई मारता है ऐसे जमीन पे तो सबसे ज्यादा मैं खाती हूँ। तो सबके अंदर ये हो गया कि भाई इंपॉर्टेंस तो अपनी अपनी है सबकी, लेकिन हम कहाँ उसको देखते। तो हाथ बेचारा परेशान हो गया कि भाई ये तो सब अलग अलग हो गए, टीम वर्क नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला, व्यक्ति जो बैठा देख रहा था कि आपस में हो रहा है, तो उसने कहा गड़वा होता है घर में, देखा होगा पुराने घरों में गड़वा होता था। उसने कहा गड़वी बोलते हैं, कुछ गड़वा बोलते हैं। तो उसने कहा भाई जो बड़ा है उठा के दिखाओ। अब लग गई उंगली, कोई एक उंगली से उठा सकता है, कोई दो से उठा सकता है, कोई ऐसे तीन से उठा सकता है। गड़वी नहीं उठती कभी, है ना। तो गड़वी को उठाने के लिए ऐसे हाथ करना पड़ता है, ऐसे ऊपर से पकड़ते हैं, लोटा पकड़ते हैं। जो लोग जंगल पानी जाते होंगे समझते होंगे, ऐसे पकड़ते हैं लोटा। तो लोटा पकड़ते हैं, जब ऐसे करो तो सारी उंगलियां बराबर हो गई। ये है आपके हाथ की ताकत। जब तक आप बराबरी में काम नहीं करते, आप अकेले में काम करते रहोगे तो एक ही उंगली दिखाते रहोगे, एक उंगली से काम नहीं होगा। एक उंगली के अलग अलग लक्षण भी हैं, जो वो वैसे मजाक का विषय हो जाएगा। लेकिन आप जब ऐसे करोगे, सब उंगलियां बराबर होगी और ऐसे करके उठाया गड़वे को, ये है आपका टीम वर्क। आपने काम, आपको क्या अलॉट किया गया है, मैंने काम की परिभाषा बता रहा था, उसमें बुजुर्गों के लिए काम कर सकते हो, आप बच्चों के लिए काम कर सकते हो, बच्चों को कहीं पढ़ाई का काम कर सकते हो, कोई एनजीओ का गठन कर सकते हो, कोई मेडिकल की व्यवस्था में लोगों का सहयोग कर सकते हो, कोई बहनों को कुछ पढ़ाने के लिए उनका सहयोग कर सकते हो, कहीं पे आप कोई एग्रीकल्चरली किसी को सिखाने के लिए आप उसकी मदद कर सकते हो, आप पढ़े लिखे हो तो किसी को अकाउंट सिखाने के लिए उसकी मदद कर सकते हो, आप किसी बच्चे को फाइनेंशियली मदद कर सकते हो, अगर आप फाइनेंशियली अगर अपना एनजीओ को खड़ा कर दें। जब तक आप अपने एरिया के अंदर कोई वृक्षारोपण का काम कर सकते हैं, कोई अपना एरिया को सुंदर बनाने का काम कर सकते हैं, कोई पैम्फलेट बनाकर आप बांट सकते हो, कोई अच्छे बैनर बनाकर आप लोगों की गाइडेंस के लिए लगा सकते हो। वो नहीं अपनी आधी फोटो अपनी लगा लेना ऐसे करके, ये सब लोग करते हैं। ऊपर क्या करेंगे कि इतनी फोटो लगा देंगे, इतनी को होगी मोदी जी की, उसके साथ इतनी होगी नड्डा जी की, और साथ में बाबू जी की अपनी ऐसे वो कहेगा नीचे लिखा होगा सावधानी से चलाओ भाई। ये ना करो ना, बाद में कहो जो टंडन साहब आए थे जी बता रहे, मैंने तो बैनर लगा दिया। तो इन चीजों को देखो,
राजनीतिक विषय के ऊपर हैं तो राजनीतिक विषय के अंदर काम हम सब लोग करते हैं, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां पे आपने कोशिश करी कि मैं ही मैं दिखूं, वहां पे मैं ही मैं आप पीछे रह लो। जहां आपने कोशिश करी कि तू ही तू दिखे, वहां पे आप आगे बढ़ जाओगे। आप कोशिश करो कि मेरा कार्यकर्ता, मेरी टीम, आप देखो कि जिस कैप्टन ने कहा कि मेरी वजह से आप जीते हो, वो कैप्टन ज्यादा देर चल नहीं पाता। जिस कैप्टन ने ये कहा कि आपकी वजह से हम जीते हैं, तो वो कैप्टन भी रहता है और वो लोग भी रहते हैं। क्या आपने अपने क्षेत्र के अंदर वो काम किया? कई बार कई लोगों में मैं देखता हूँ, अभी हमने ये सोशल मीडिया पे 28 तारीख को कॉन्फ्रेंस करी वहाँ बद्दी में, आप में से किसी ने पार्टिसिपेट किया वहाँ कोई सोशल मीडिया में? वहाँ पे थे आप? जी सर। अच्छा, आप भी थे, 2 लोग थे यहाँ से। तो आपका भी सोशल मीडिया विभाग आपका भी है मोर्चा का? इकट्ठा कर रहे हैं। उसका क्या अभिप्राय है? उसका अभिप्राय है कि जैसे मोर्चे का या जो प्रपोज है, जो सोशल मीडिया आईटी का जो प्रपोज है, उसमें अलग अलग काम कर रहे हैं सारे प्रपोज और मोर्चे। तो पार्टी ने कहा है कि आप जो चेतन रावकारी है उनके साथ अपने सोशल मीडिया का जितना भी वो है आपका टीम है, उसको उनके साथ एसोसिएट करेगी। अच्छा, चलिए, आप जो पार्टी की व्यवस्था है उसके अंदर आप काम करें, लेकिन मेरा मानना है कि सोशल मीडिया आज आपका एनहेंसमेंट का काम करता है। सपोजिंग जैसे आप 10 लोगों तक आपकी रीच है, 10 लोगों को आप रोज मिलते हो, आप चाहते हो कि मैं 50 लोगों से मिलूं, तो क्या करना पड़ेगा? आप 10 लोगों से पर्सनली मिलते हो तो 50 मिलने के लिए आपको फोन पे बात करनी पड़ेगी। अब आप 50 से आप कहते हो मैं 500 लोगों को रोज मिलूं, तब क्या करना पड़ेगा? कोई वीडियो बनाना पड़ेगा, कोई फोटो लगानी पड़ेगी। आज की अभी फोटो खींचेंगे सब लोग, अच्छा सा स्मार्ट सा सेल्फी बनाएंगे अभी कि यार देखिए बैठे शिमला में हम कार्यकारिणी अटेंड कर रहे हैं अपने क्षेत्र में लोगों को। फिर साथ साथ इधर उतना ध्यान नहीं होगा, देखेंगे उधर दोस्त ने कमेंट डाला है बड़ा सुंदर लग रहा है यार, बस होगी अपनी पॉलिटिक्स आज की। आप ये नहीं, ये कई लोगों का ये वीकनेस है, मैं इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, इसको एंजॉय जरूर करो, लेकिन क्या ये हमारा पहला परिदृश्य बन गया है? क्या हमने सोशल मीडिया के कमेंट्स के ऊपर ही अपनी राजनीति चलानी है? तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि परमानेंटली सोशल मीडिया पे ही रह जाओगे। सोशल मीडिया अगर आपकी पकड़ अच्छी है, जमीनी पकड़ अच्छी है, जैसे जो कोई वृक्ष होता है उसके जमीन के अंदर अच्छी शाखाएं नीचे तक फैली हुई हैं, जड़ें मजबूत हैं, उसकी पकड़ अच्छी है, उसके खिलाफ का जो है आप उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर उसकी पकड़ नीचे से अच्छी नहीं है, ऊपर कोई सुंदर इत्र छिड़क के आप या बढ़िया से उसके ऊपर फूल आगे ऊपर से लगा के आप वो नहीं चला सकते कि आपका जो पेड़ है वो अच्छा लगना शुरू हो जाए। इसलिए मैंने जो आपको पहली चीज बताई है, क्या आप राजनीतिक तौर के ऊपर जागरूक हो। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, क्या आपने वहां पर सेवा का कोई काम शुरू किया है, कोई एनजीओ शुरू करी है, किसी से आगे बढ़ने के लिए उसमें सेवा का कोई काम शुरू किया। मैंने 3-4 आपको एग्जांपल दिए, मैं आपको 10, 20, 50 और एग्जांपल दे सकता हूं जो मैंने अपने एंड के ऊपर किए। चौथा मैंने इसके साथ मैंने लिंक किया, क्या आपने टीम वर्क का निर्माण किया। आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दिया, क्या आपका टीम वर्क का निर्माण है। कई व्यक्ति अपने आप में ऐसे हो जाते हैं कि जैसे वो अकेले में ही अपने आप को सक्षम मानते हैं, वो बाकियों से हटके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं तो लीडर हूं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि लीडर वही है जिसके पीछे 500 लोग हैं। अगर आप अकेले चलते हो किसी भी कार्य के लिए, जब आप अकेले चलते हो तो ये सोच के चलो कि भाई आप अकेले हो, आप लीडर नहीं हो, आप फॉलोअर हो। आप देखें जो सोशल मीडिया के एग्जांपल में अगर लें
तो कई लोग देखते हैं यार इसके फॉलोअर्स कितने हैं, ये बड़ा लीडर हो गया है। ये भी चीज नहीं है। फॉलोअर्स, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से बड़ा नेता नहीं है। आपके एरिया में आपके कितने फॉलोअर्स हैं, उससे आप एक बड़ा नेता बनते हो। हमने सोशल मीडिया के एरिया को इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, आने वाला चुनाव आपका 5 से 10% जो वोटर है वो सोशल मीडिया से प्रभावित होकर आने वाला है। इसलिए कि हमारा वो वाला टारगेट कहीं पीछे ना रह जाए, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं पीछे ना रह जाए, हम उसके अंदर अपने आप को ढाल सकें, इसलिए हम सोशल मीडिया को अपने साथ रखते हैं। अभी अमित जी ने बताया कि सोशल मीडिया को हम पार्टी के सोशल मीडिया के साथ उसको अटैच करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा तरीका है, लेकिन आप सब भी उसके अंदर, आप सब क्या फेसबुक है सबका? जिसका नहीं है आप खड़ा कर दें, जिसका नहीं होगा वो खड़ा नहीं करेगा, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। चलो, मैं आपको फेसबुक होना चाहिए, आपका ट्विटर अकाउंट होना चाहिए, आपका यूट्यूब चैनल है किसी का? जिसका है वो आप खड़ा कर दे भाई। अब आप देखिए, अब आप कैसे रोज की अपनी बात आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब चैनल पता तो होगा भाई, यूट्यूब है, कोई पिक्चर देखते हो, मोस्टली यूट्यूब पता है, अपना चैनल नहीं पता। आप देखिए उसके अंदर मेरा चैनल देखिएगा, संजय टंडन बीजेपी के नाम से मेरा चैनल है। ये शायद अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये शाम तक हमारे दोस्त जी उसको भी वहां पे लोड कर देंगे, बीच में आपकी भी फोटो आएगी, आप उसको अपने उस पर शेयर करेंगे, आपकी उसको आगे वो बढ़ेगी। मैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी अपनी बीवी के साथ मैं हर रविवार को पोस्ट करता हूँ। सन रेज का नाम से मेरा चैनल है, वो भी यूट्यूब के ऊपर भी है, फेसबुक में भी सन रेज के नाम से है, इंस्टाग्राम पे भी है और ट्विटर से भी हम करते हैं। किसी भी माध्यम में आप सन रेज को सर्च करोगे तो आपको उसमें भी मिलेगा। मैं इसलिए आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आप ये ना सोचिए कि सिर्फ एक चीज करके आपका पॉलिटिकल जो पूरा दृश्य है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको सोशली, आपको सामाजिक तौर के ऊपर आपको जागरूक रहना है, आपको सड़क पे काम करते हुए दिखना चाहिए, आपको जो विषय चल रहा है उस विषय के ऊपर अपने एरिया के अंदर क्या प्रोग्राम लेना है। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जैसे विषय आया, एक दिन क्या हुआ कि वो जो ये कोई एक्सीडेंट हुआ और वो उसके अंदर जो स्कूल के कोई वो बच्चे जा रहे थे, शायद ये मध्य प्रदेश का था, कोई गाड़ी का उसका हुआ और 30 लोग मारे गए। हमारे एक वो युवा मोर्चा के वो लड़का है, अब उसने क्या किया कि अपने मोहल्ले के अपने जो 25-30 लड़के लिए और उनके साथ एक आज शाम को हम बाग के अंदर ना उनके नाम का दिया जलाएंगे कि वो सारे बच्चों जिनकी डेथ हो गई अचानक, सारा मीडिया, चंडीगढ़ का मीडिया वो वहां पहुंच गया। अदरवाइज आप देखिए कि वो इसके अंदर कोई किसी ने कुछ भी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन क्या कोई आपको मना नहीं करेगा आपके ध्यान में। अब जरूरी नहीं कि आप ये इंतजार करते रहो कौन मार रहा है यार, मैं उधर नहीं मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तिरंगा यात्रा का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आज का सुबेरे का अखबार उठाकर देख लोगे या शाम को जो टीवी की जो मेन वो आती है उसको देख लोगे, अब इंडिया मैच ही जीतता है। मैं आपको सिंपल सी बात है, इंडिया मैच जीतता है तो अपने एरिया के 10 क्रिकेटर्स को एक साथ खड़े होकर वहां पे अपना तिरंगा पकड़ के आप अगर सपोज एक लड्डू सबको खिला दो तो क्या होगा उसमें? बात कुछ नहीं है, बात यह है कि हम कितने जागरूक हैं, हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या हम विषय को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं। मुझे लगता है अगर आप अपने आप को इतनी ताकत बना लेते हो कि लोग देखना शुरू कर दे, यार वो लड़का है ना जो वो वहां पे, यार कमाल है यार, वो देखो ये आया, शिवरात्रि आने वाली है ध्यान किसी को? कौन सी तारीख को है? 11 को है। क्या प्रोग्राम है आपके मन में?
कोई सोचा आपने कि यार मैं उस मंदिर में वहां पे जाऊंगा, अपने 50 साथी साथ लेके जाऊंगा, हम वहां पे बेल पत्थर चढ़ाएंगे, वहां पे हम एक लड़के को शिव जी की तरह तैयार करेंगे, उसको त्रिशूल पकड़ के। आप कैसे आएंगे? आपका फोटो कैसे? आपका दिल करता होगा अखबार में फोटो छपे? ये तो दिल करता है ना भाई, सबका करता है, बड़े से बड़े नेता का भी करता है। वो भी अखबार खोलता है तो पहले वही पन्ना खोलता है कि भाई फोटो कहाँ पे है मेरी। इसमें कोई अननेचुरल चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए ढूंढना कि किस विषय से आप मुख पेज पर पन्ने पर आ सकते हो, ये विषय आपको ढूंढना है। आज की राजनीति का परिदृश्य ही ये है कि आपके पास विषय इतने हैं। मन की बात का प्रोग्राम होता है, अखीर रविवार सब जगह होता है। आपके घर में टीवी हर एक के पास होगा, टीवी ना होए तो आपके पास फोन तो हर एक के पास है। आप देखिए कि उसको लगा के अगर आप 10 लोगों को साथ बिठा के अगर आप उसकी ही एक वीडियो रिलीज कर देते हो 1 मिनट की, वो भी आपके एरिया के अंदर वो वायरल हो सकती है। आप किसी बाग के अंदर बैठकर वहां पर बैठकर उसको देख रहे हो, वो भी हो सकती है। अभी प्रोग्राम आएगा, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम आएगा, जो ये परीक्षाओं के ऊपर, परीक्षा पे चर्चा हर साल मार्च के महीने में करते हैं प्रधानमंत्री। ये मन की बात के अंदर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। अगर आप उसको नोट करो, परीक्षा पे चर्चा होगी, क्या आप अपने क्षेत्र के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके वहां पे 2 बड़े बड़े टीवी लगा के किसी हॉल में, कमरे में, चाहे अपने घर के बाहर ही कर लो, वही कर सकते हो। कोई इसके अंदर खास खर्चा भी नहीं है, लेकिन वो बच्चों को ये लगना चाहिए कि भाई ये हमारे भैया हैं जो हमें सही चीज दिखाते हैं। मोदी जी बाकी काम मोदी जी कर लेंगे, आपने इंफ्रा क्रिएट करना है, बाकी काम वो संभाल लेंगे। उनके साथ क्या बातचीत करनी है, उनको क्या समझाना है। मैं आपको विषय देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक युवा मोर्चा से, आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके क्षेत्र से हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मालूम है आपको? जी। तो इसका मतलब आपका भी पोटेंशियल वहां तक पहुंचने का हो सकता है, लेकिन वो स्पार्क, देयर इज अ नीड फॉर द स्पार्क। एक स्पार्क है जो अंदर होना चाहिए, एक अग्नि है जो अंदर जलनी चाहिए, वो ज्वाला है जो आपको ऊपर लेकर जाएगी। अगर हम उस चीज का ध्यान नहीं रखते तो इसमें आइडियाज को इन्वेंट करें, सोचें कि मेरे को कल शाम को क्या करना है। आज आप यहां से सारे ये सुन के जाएंगे, आप में से 10% लोग होंगे जो नोट्स बनाएंगे, 20% होंगे, 25% ज्यादा नोट्स नहीं बनाएंगे, सब कानों से सुनते हैं, बाहर निकले और यार मजा ही आ गया, तो चलेंगे, काम हो गया था कार्यकर्ता। पंजाबी भी समझ लेते हो ना, बीच थोड़ा बोल देता हूँ, तो वो सोचता है कि चल भाई हो गया काम, शिमला सैर कर ली और खेती कर यार, अभी दवाई रख ब्रिज दे भी घूमन जाने, जरा आएगा बड़े दिनों बाद, ऐसा मन में सोच के आएंगे तो कुछ हासिल किए बिना चले जाओगे। कोई व्यक्ति ऐसा होगा आप में, आप ये नोट कर लो, जो नोट्स बनाएगा, उसमें से फिर करणीय कार्य, टू डू लिस्ट इंग्लिश में हम आजकल वो फोन के ऊपर भी आ जाती है, टू डू लिस्ट, उसके अंदर उतारेगा यार जाके ये करना है। कोई व्यक्ति होगा यहां से जाकर अपने जिला के सारे कार्यकर्ताओं को, मंडल के या कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेगा और उनके साथ बैठ के कहेगा चलो आपको ना मैं आधे घंटे में बताता हूं, मैं शिमला की इस यात्रा में, इस मीटिंग में क्या क्या सीख के आया। मौका मिल गया कनेक्ट करने का, ये कनेक्ट करने का आपको मौका मिला, आपने अपने आगे 10 व्यक्तियों को और चार्ज कर दिया। कोई बंदा जाके अकेला जाके बैठ जाए, उसका क्या होगा? एक व्यक्ति था, रोज मंदिर जाता था, रोज मंदिर जाते जाते उसका वो वहां पे सब लोग जानने लग पड़े, पुजारी जी भी जानने लग पड़े, और वो आरती के समय वहां पर जाना, उसने वो सारा उस कार्य को देखता था वहां पे मंदिर। ऐसा हुआ कि कोई 10-15 दिन तक पुजारी जी ने नोटिस किया कि कोई वो लड़का आ नहीं रहा। लड़का क्यों नहीं आ रहा उनको समझ नहीं आएगी। लड़के के दिमाग के अंदर आया कि यार मैं साल भर से जा रहा हूँ, रोज जाता हूँ मंदिर, वहां पे 2-3 घंटे लगाता हूँ, तो क्या फर्क पड़ गया मेरे को, मैं यहाँ पे घर से ही मैं बैठ के मैं यहीं से हाथ जोड़ दिया करूँगा।
अब वो पंडित जी को थोड़ी सी मन के अंदर आया कि भाई मैं ढूंढूं तो सही। वो उसके घर गए, सर्दी का समय था, घर के आंगन में वो अग्नि जल रही थी, तो वो वहां पे बैठा था अकेला। वो वहां गए, उन्होंने देखा, सामने उन्होंने कुर्सी लगाई, बैठ गए। अब देखा वहां पे 10-12 लकड़ियां ऐसे ऐसे करके पड़ी थी जिनमें अग्नि जल रही थी। पंडित जी ने एक उसमें लठ को उठाया और उसको उठा के 10 फुट दूर रख दिया और आकर अपनी कुर्सी पे बैठ गए, उसकी तरफ देखने लग पड़े, बोला कुछ नहीं। 15 मिनट तक अब वो जो लकड़ी थी जिसके अंदर अग्नि जल रही थी पहले, उसको जैसे ही अकेले रखा तो क्या होगा, धीरे धीरे 15 मिनट में उसकी अग्नि बिल्कुल मध्यम होके अंदर अंदर की बस चिंगारियां दिखने लग पड़ी। जो ऊपर की आग थी वो बुझनी शुरू हो गई और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि ये भी बुझ जाएगी। 15-20 मिनट तक वो वहां पे ऐसे ही पड़ी। 15 मिनट बाद पंडित जी फिर उठे अपनी सीट से, उन्होंने लकड़ी को उठाया और वापस दूसरी जलती हुई लकड़ियों के बीच में रख दिया। अब वो क्या होगा आप समझ सकते हैं, वो लकड़ी फिर से जलनी शुरू हो गई। पंडित जी अपनी सीट से उठे और अपने मंदिर वापस आ गए। कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन वो व्यक्ति अगले दिन फिर से मंदिर आ गया। आप ये देखना, ये आप सबके साथ कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज होती होगी कि हम सब लोग किसी वक्त अपने आप को विमुख सा कर लेते हैं, किसी वक्त सोचते हैं। ये जब हम इकट्ठे होते हैं ना तो एक ज्वाला बनती है, ये एक ताकत बनती है, ये एक मुट्ठी बनती है, इससे हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये आज आप सबके लिए सोचने का विषय है। अब देखिए हमारी सरकार दिल्ली के अंदर, हिमाचल के अंदर सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं देखता हूं कि कई बार एक कार्यकर्ता की एक ट्रांसफर का काम नहीं होता, यार मेरे फूफा की ट्रांसफर रहेगी, कोई कहता है जो मेरी नौकरी का जो है ना वो काम नहीं हुआ, कोई बोलेगा कि भाई साहब मेरे यहाँ पर मैंने कहा था एक अस्पताल खुलवा दो, वो खुला नहीं है। अब किसी का 1-2 काम नहीं हुए तो उसने क्या करना है, वो शुरू हो जाएगा, या तो काम छोड़ देगा या पार्टी को गाली देनी शुरू कर देगा या कुछ ना कुछ ऐसा विमुख सा होना शुरू हो जाएगा। बैठा वहीं पे भी होएगा लेकिन उसका दिलो दिमाग ध्यान वो पार्टी से हट जाता है। अब जो इतना बड़ा परिदृश्य आप देखें देश के अंदर, दुनिया के अंदर, राज्य के अंदर, अगर आप ये 3 लेवल के ऊपर आप देखो, मैं पीछे मेरे को ये जो व्यास वाले गुरुजी हैं, मेरे को उनके पास बैठने का मौका मिला। मैंने वो कोई 26 देशों की यात्रा करके आए, तो मैंने उनको पूछा कि जी आप इधर से घूम के आए हैं तो कैसा आपको महसूस हो रहा है, वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर है। तो मेरे को कहते टंडन जी एक बात सबसे बड़ी है, मेरे को बाहर जाते हुए कम से कम 20 साल हो गए, लेकिन आज दुनिया के अंदर अगर भारत देश को नंबर 1 पे जाना चाहता है वो अपने नरेंद्र मोदी की वजह से जाना है। आज दुनिया समझती है। आज किसी ने आप देखो रात को 47 देशों को वैक्सीन पहुंचाने का काम किया तो हमारे देश ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश में हर एक जगह पर जो वैक्सीन पहुंचा रहे हैं उसको अलग से पहुंचा रहे हैं। 10 करोड़ वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है इस समय एक कंपनी की, 6 करोड़ दूसरी की हो रही है। कितनी तेजी के साथ उन्होंने कर दिया। 4 वैक्सीन अगर दुनिया को देने वाला एक देश अगर है तो वो भारत देश है। क्या हम इसके ऊपर डिमांड कर सकते हैं? क्या हम अपनी छाती ठोक के लोगों को कह सकते हैं? क्या हम ये कहेंगे कि यार मेरी एक ट्रांसफर रहेगी, यार अप्पा नहीं जानते, यार अप्पा पार्टी की होगी। ये अगर हम ऐसी सोच में होंगे तो वही व्यक्ति वाला हाल होगा जो वो डंडे को सेपरेट रख देता है, उसकी ज्वाला बंद होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमने अगर ज्वाला को भड़का के रखना है, अगर तेज करके रखना है, हमें अपने इकट्ठ के अंदर ताकत, हमें अपने काम के अंदर ताकत। अब देखिए हमारा जो ये अंतरिक्ष के अंदर जो काम, कभी किसी सरकार ने इतना सोचा था? हमारे यहाँ पे वो सैटेलाइट जाते थे तो फ्रांस की कंपनी में फ्रांस से सैटेलाइट को ऊपर फायर किया जाता था। आज 104
जो सैटेलाइट को इकट्ठा फायर करने का काम पहली बार किसी देश ने दुनिया के अंदर किया, वो भारत देश ने करके दिखाया। और 104 में से जो 84 जो सैटेलाइट थे, अमेरिका जैसे देश की प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट थे जो इंडिया के यहां से गए। कितना राजस्व उसके अंदर आया होगा वो एक दूसरी बात है, लेकिन हम उस दृष्टि से हम कहां पर आगे पहुंच रहे हैं, इस चीज को हमें महसूस करना होगा। आज हमारी ताकत का लोहा जो है वो पाकिस्तान आज चुप करके बैठा हुआ है। चीन जैसा देश जो जिसकी माइट जिसको कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर इतनी माइट है, आज उसको भी चाहे डोकलम था, चाहे लेह लद्दाख था, चाहे कोई भी क्षेत्र था, उसको अगर वापस भेजने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो काम कर दिया। क्या हम इसके लिए हम गुमान कर सकते हैं? क्या हम इसके लिए एक अच्छा अपना बैनर बना के अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी ऐप आप सबके फोन पे है? अगर उसमें है, उसमें इंफोग्राफिक्स उसके अंदर आता है, आप रोज एक इंफोग्राफिक उठाइए वहां से, उसके ऊपर कमेंट कीजिए, उसमें लोगों तक उसको पहुंचाइए। आप एक चैनल हैं, आपके पास ऊपर से इंफॉर्मेशन आ रही है, आप नीचे 100 लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। आपको जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आप यहां से गैदर करके लेकर जाएंगे, उसको अगर आपने वो 100 लोगों तक, 500 लोगों तक, 1000 लोगों तक, 10,000 लोगों तक अगर आपने नहीं पहुंचाया, तो आप सोचिए कि युवा मोर्चा का आप काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आप एक माध्यम है। जो नदी होती है वो एक माध्यम होती है। नदी अपने लिए पानी पैदा नहीं करती, नदी खुद पानी नहीं पीती। कोई वृक्ष जो है वो अपने लिए जो फल जो नहीं देता, फल दूसरों के लिए देता है। सूरज भी जो अगर आपको ताकत देता है, शक्ति देता है, वो अपने लिए नहीं होती, वो दूसरों के लिए होती है। वायु भी अगर काम करती है तो वो दूसरों को हवा बचाने का काम करती है। अपने लिए कौन काम करता है? अपना, जिसने अपना किया, जो आप ही खुद खड़ा हो गया। जैसे पानी अगर खड़ा भी कर दो तो वो लेक बन जाता है, एक झील बन जाता है जिसके अंदर काई जमनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप वगता पानी जो होता है, चलता पानी जो होता है, उसको उसमें ताकत होती है, उसमें नयापन होता है, वो जगह जगह तक जाता है। आप एक चलता पानी की तरह। हमारे वो दोस्त हैं मिल्खा सिंह जी का नाम सुना होगा आपने। मिल्खा सिंह जी ने कल बोला ऐसे युवाओं के बारे में, तो उनका कल एक अखबार के अंदर आया, तो मैंने उसमें देखा, जो लोग पंजाबी समझते हैं वो समझ जाएंगे। 3 शब्द उन्होंने बोले, कहते जो चलता रहे, मैं थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पंजाबी में उसका, जो तुरदा रहे वो लोया, लोहा समझते हैं ना, जो तुरदा रहे वो लोया, जड़ा बह गया वो गोया, गोया समझते हैं, गोबर। जो तुरदा रहे वो लोया, जो बह गया वो गोया, जड़ा पै गया वो मोया। आप समझ रहे इसका? अब आप अपने आप देखिए, आप पहले वाले में आते हैं, दूसरे वाले में आते हैं, या तीसरे वाले में आते हैं। सो तुरते रहना है यार, भागते रहना है, काम करते रहना है। ये नहीं सोचना मेरे को ये मिला है नहीं मिला। ये पार्टी अपनी माँ है। हम वो कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है कि लोग पहले लोगों को पूछते हैं कि मेरे को क्या मिला। हम तो यहाँ पे इस पद्धति से आए हुए हैं कि जो है कि ना धरती माँ कुछ और भी देने को तेरे को दिल करता है, और भी कुछ दे सके। ऐसे स्लोगन से हम जो है बचपन से वो बड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि आप भी कुछ ऐसा देखिए कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं अपने देश को और क्या दे सकता हूँ, मैं अपनी पार्टी को क्या दे सकता हूँ। हमारे यहाँ शुरू से ये बात मशहूर रही है कि जो सबसे पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं। लेकिन अधिकांश जगह पे ये उल्टा हो जाता है कि यार अगर कोई ये काम कर रहा है, अगर मेरा ही नाम ना हुआ तो यार क्या फायदा। फिर अगर थोड़ा सा टाइम बच जाए तो चल यार थोड़ा बहुत पार्टी का भी कर देंगे। अगर वहां तक जाके आदमी वैसे ही थक जाता है, देश की तो बारी नहीं आती। तो अगर आप देश को आप आगे रखते हो, आप अपनी पार्टी को आगे रखते हो, तो आप उसमें परफॉर्म कर सकोगे। आपके मैं अभी उसमें हमारा ये जो स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम हुआ था हिमाचल का, उसके अंदर मैंने एक चीज को रीड किया कि एक मनरेगा नाम का एक कार्यक्रम होता था जो रूरल वो लोगों के जो बच्चों को 120 दिन का उनको सहयोग देने का काम था।
हिमाचल प्रदेश ने उसको अर्बन एरिया के अंदर जो युवाओं को 120 दिन का रोजगार देने की जो स्कीम शुरू करी, मैंने पहली बार देखी। मैंने उस दिन वो जामवाल जी को बोला, मैंने कहा जामवाल जी ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है, आप इसको, मैंने उनके पिछले सप्ताह मैंने पेपर मंगाए, मैंने सारे उनके पेपर्स को स्टडी किया। आई एम श्योर कि आप में से आधे लोगों को वो स्कीम मालूम नहीं होगी। मालूम है? नहीं, आधे लोगों को नहीं मालूम ना। अब बात समझ रहे हो मेरी? किसकी स्कीम है वो? बीजेपी सरकार की, जयराम सरकार की, ठीक है। अर्बन एरियाज के युवाओं की स्कीम है, ठीक है। अच्छा, तीसरा 120 दिन का मिनिमम गारंटीड रोजगार देने की स्कीम है। क्या भाई, हम अगर ऐसे बच्चों को उठा के उनको फायदा ही दिला दें, वो बच्चे कम से कम आपको तो अपना वो तेरा गुरु बना लेंगे ना, बना लेंगे कि नहीं? अब आप देखिए कि अगर आपने ये काम किया है, आपने पार्टी का भी काम किया, अपने देश का भी किया, अपने सेवा का भी काम किया, लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहो कि भाई बस मेरी फोटो लगा दिया कर, शाम को फेसबुक पे होते बढ़िया बढ़िया और कमेंट लिख दिया कर, अगर इतनी राजनीति है तो फिर भाई साहब ये ज्यादा लंबी देर चलने वाली नहीं है। तो इसलिए आप सबको मेरा मानना है कि जिन जिन चीजों के अंदर, मैं एग्जांपल आपको और भी 50 दे सकता हूं। एक लाइफ के अंदर आपको अपनी प्रायोरिटीज को निर्धारित करना पड़ेगा। प्रायोरिटीज है कि आपका पहले चीज क्या है। एक छोटा सा विषय, एक स्कूल का मैं वो परिदृश्य आपको बता के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक प्रोफेसर था, तो प्रोफेसर ऐसे ही क्लास ले रहा था। क्लास लेते हुए उसने एक बड़ा शीशे का जग रखा और जग के अंदर उसने वो डाले हुए थे जो टेनिस के बॉल होते हैं, जिसको वो डाले हुए थे। तो वो डाले हुए थे, तो ऐसे बच्चों को पूछता है वो कि बेटा ये जग जो है भर गया? और बच्चे सारे कहते हैं हाँ जी भर गया है। उसने नीचे से एक प्लेट निकाली, उसके अंदर छोटे छोटे कंकर थे। और जब आप रखोगे उसके अंदर टेनिस बॉल साइडों पे सारी जगह होगी, वो एक प्लेट पूरी की पूरी उसने उसमें उड़ेल दी। जितनी जगह खाली थी वो उसके साथ छोटे छोटे कंकरों में भर गई। उसने उसको हिलाया, वो सारा सेटल हो गया। फिर वो पूछता है अपने स्टूडेंट्स को, बेटा ये जग भर गया? कहते हाँ जी भर गया। अब वो नीचे से फिर एक ट्रे निकालता है, उसमें रेत होती है, वो पूरी रेत की ट्रे उसके अंदर डाल देता है, फिर उसको हिलाता है, पूरी रेत की सेटल हो जाती है। तो फिर वो पूछता है सारों को, भाई भर गया? सब सोच में पड़ रही है, पता नहीं चलो पीछे काट लेगा। अब सोच में पड़ गई क्या करें, तो कहते हाँ जी अब तो भर गया। उसने पानी की बोतल निकाली है, पूरी पानी की बोतल उसके अंदर डाली और वो पूरा भर गया। कहता हाँ जी अब तो भर गया ना, मैं ही कह रहा हूँ भर गया। कहते हाँ जी। तो कहते जी प्रोफेसर साहब आप पढ़ा क्या रहे हैं? कहते मैं बड़ी आपको चीज बता रहा हूँ। ये जो पहले बॉल डाले हैं इस जग के अंदर, ये बॉल हैं आपके संस्कार, आपकी वैल्यू सिस्टम, आपके बड़े बुजुर्गों ने जो आपको सिखाना है, जो आपके गुरु ने सिखाना है। ये वो वैल्यू सिस्टम है जो 5 से 10 साल की उम्र तक जो बच्चे के दिमाग के अंदर डाला जाए, जिसकी वजह से आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जाते, आप सही रास्ते पे रहते हो। ये वो बॉल है। तो उसके बाद उसने कहा कि जी ये जो छोटे कंकर डाले हैं, ये कंकर हैं आपकी एजुकेशन। एजुकेशन भी आपको बड़ा प्रॉप अप करती है। कोई आदमी इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, कोई कंपनी सेक्रेटरी बन गया, कोई MBA कर गया, तो वो जो छोटे कंकर हैं वो आपकी एजुकेशन है। तीसरा जो उसके ऊपर से हमने रेत डाली है, वो रेत वो है जो आपकी ये जो दुनियावी चीजों की अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, आपका घर हो गया, आपकी कार हो गई, आपका व्यवसाय हो गया, फैक्ट्री हो गया, आपका आभूषण हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपके जो जो चीजें दिखती हैं, जो दिखावे में आती हैं, वो सारी चीजें वो रेत है। और उसने कहा फिर ये जो पानी है, ये है आपकी जिंदगी की मौज मस्ती है।
अब उसने कहा सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मैं उस जग को पहले पानी से भर लेता हूं तो क्या उसके अंदर एजुकेशन की जगह रहेगी? मौज मस्ती से मैंने अपने युवा समय को भर लिया, ना तो उसके अंदर एजुकेशन आएगी, ना आपकी कमाई आएगी, ना घर बनेगा। संस्कार तो सबसे बाद की बात है, इतना बड़ा मॉल कहां सेट करोगे? तो जब आपका खाली जग है, जब जिंदगी वो जग के बिना रुकी है, जब आपका वो खाली है, उसके अंदर सबसे पहले संस्कार को बेस बनाइए, अपनी वैल्यू सिस्टम को बनाइए, अपनी पार्टी के साथ अपने जुड़ाव को बनाइए, अपने देश के साथ जुड़ी हुई अपनी भावना को आप सबसे पहले अगर स्थान देते हैं तो आप जीवन में कहीं पर भी पहुंचते हैं वो रहेगा। लेकिन उसके बाद आप एजुकेशन, आपको एजुकेशन भी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपने अपना जग वो बॉल की बजाय सिर्फ छोटे कंकर से भर लिया, एजुकेशन भर ली पूरी। आपने देखा एक वो व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के रूप में काम कर रहा था और एक छोटी बच्ची के साथ उसने क्या व्यवहार किया। एजुकेशन में तो टॉप पे था, लेकिन मन के अंदर संस्कार नाम की चीज ही नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसने गलत व्यवहार कर दिया। तो इसलिए एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट विदाउट योर मॉरल एंड वैल्यू सिस्टम। तो इसलिए वैल्यू सिस्टम को अपने साथ रखना वो भी जरूरी है। फिर अगर आपने उसको, बापू से आपको बड़ी जायदाद मिल गई, आपने कोठी कार सब कुछ बहुत बढ़िया बना लिया, आप सोचोगे यार अब मैं एजुकेशन में तो डिग्री खरीद लूंगा, अब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ही है जो ये पैसे वाले लोगों का हाल आपने देखा होगा, किस तरीके से एक मिनट के अंदर जो है वो चीज ढह जाती है और सब कुछ समाप्त हो जाता है, इसका पता नहीं लगता। तो इसलिए दोस्तों, आपका जीवन बेशकीमती है, आपका जीवन एक वो जग की तरह है, उसके अंदर देश प्रेम पहले भरो, पार्टी प्रेम पहले भरो, समाज सेवा पहले भरो, उसके अंदर सेवा का भाव अपना वो कंप्लीट रखो। उसके बाद ये जब आपके वो सिस्टम पूरा होता है, फिर अपने साथ साथ एजुकेशन, अपना व्यवसाय, अपना नौकरी पेशा, अपना उसको भी देखो। इस वजह से आप चाहे एंड में आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन डोंट फिल योर बकेट विद द एंजॉयमेंट ओनली। मुझे लगता है कि आज का विषय हमारा इसी विषय को लेकर मुझे ये काम पे रखा गया था, बुलाया गया था। मैं आज एक वो चंडीगढ़ से एक हेलीकॉप्टर सर्विस है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हम आपको 10 बजे ले जाएंगे और 10:15 शिमला पहुंचा देंगे। तो मैं 10:15 लैंड किया तो ये नंदा जी ने मेरे को आधे घंटे में आपके पास पहुंचा दिया। अब वही जो हेलीकॉप्टर अभी धर्मशाला से होके वापस आ रहा है, उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आप 12:30 तक पहुंच जाओगे तो आपको वापस चंडीगढ़ पहुंचा देंगे, मेरी 3 बजे वहां पे मीटिंग है। तो आज पूरा एक फ्लाइंग विजिट हुई, लेकिन मैंने कश्यप जी को कहा था कि युवाओं से मिलने का बहुत दिल करता है, इच्छा होती कि और भी आपके साथ बैठ के मैं बातचीत करता, कुछ आपसे सवालों का जवाब देता, लेकिन अभी और भी मौके मिलेंगे। मेरी सिर्फ आपसे इतनी प्रार्थना है, जो इस राज्य में हवा का निर्माण करना है, जहां से मैंने बात शुरू करी, मैंने आपको उस बात का बेस के लिए आपको डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप उसका जो बेस बनाना है, मेरे को लगता है कि हम जो मिशन रिपीट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मिशन रिपीट इज इनकम्प्लीट विदाउट योर डेडिकेशन। जब तक आप उस अग्नि के अंदर, उस हवन के अंदर आप अपनी आहुति नहीं डालते, तब तक ये नहीं हो सकता। हमारा कार्यकर्ता मन के अंदर सोचता है यार मेरा ये काम नहीं हुआ और मैं ही करना है यार सरकार भी करके। आपको इस लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे एक हिमाचल में लोगों की एक सोच बन गई कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार। ये इस तरीके की सोच को तोड़ना पड़ेगा। एक बार आपने ये मिथ को तोड़ दिया, जिस तरीके से पिछले आप देखेंगे 30 बरस से कांग्रेस का नामो निशान गुजरात से मिट गया। आपने एक बार ये काम किया। इसके साथ इस
बात के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एक नई जागृति के साथ अपने क्षेत्र में जाएंगे और अच्छा काम करके और पार्टी को दोबारा से विजयश्री दिलाएंगे। मिशन रिपीट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, युवा शक्ति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जोरदार ढंग से हम दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। युवा